हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7th की हम एनसीईआरटीज़ कर रहे थे। आज हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइंस। डिवोशनल पाथ टू द डिवाइंस यानी कि इसमें हम कुछ भक्ति के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से रिलीजन जो है वो डेवलप हुए, किस तरीके से उनका विकास हुआ, कौन कौन से लोग जो हैं वो किन किन भगवानों की पूजा करते थे। ये चैप्टर इस बारे में हमें यहाँ पर बताता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइंस। You may have seen people performing rituals of worship or singing bhajans, kirtan or qawwalis, or even repeating the name of the god in the silence, and notice that some of them are moved to tears. यानी हम अक्सर देखते हैं, जब भी हम वर्शिप करते हैं, हमें बहुत से लोग, अलग अलग धर्मों के लोग हमें देखने को मिलते हैं जो भजन्स गाते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कोई भजन कीर्तन करता है, कोई कव्वालीस गाता है, और कभी कभार लोग अकेले में शांत होके जो हैं वो भगवान का नाम लेते हैं, और वो इस हद तक भगवान का नाम इस तरीके से लेते हैं कि उनके आंसू तक छलक आते हैं, यानी कि उनकी एक पीड़ा देखने को हमें मिलती है उसमें। ठीक है, तो वो उनकी एक भक्ति का एक अपना एक तरीका होता है। Such intense devotion or love of God is a legacy of various kind of bhaktis and Sufi movement that have evolved since the 8th centuries। तो इसी तरीके का जो एक इंटेंस डिवोशन है, जो एक बिल्कुल ही जो गहरे भाव प्रकट करता है, अपनी एक डिवोशन दिखाता है भगवान के प्रति, तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से जो भी डिवोशंस दिखाई गई है वो एक भक्ति के तरीके बताए गए हैं, वही एक सूफी मूवमेंट के तरीके हमें इसमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके से किस तरीके से लोग भक्ति करते थे, ये उस चीज़ को यहाँ पर दिखाता है। और ऐसी चीज़ें 8 सेंचुरीज में जो थी वो इवॉल्व हुई थी। ठीक है, और वहीं पर एक जब नया नया चीज़ें कंसेप्ट डेवलप हो रहे थे, तो वहीं पर एक कंसेप्ट निकल कर आता है, सुप्रीम गॉड का एक आइडिया निकल कर आता है। यानी एक एक ऐसा विचार जो ये बताता है कि सिर्फ एक ही परमात्मा है, ये इस सुप्रीम गॉड है, उसके अलावा कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज्ड, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड एंड गॉडेसेस। जब पहले पहले जो लार्ज किंगडम्स थे, जो हमने पीछे पढ़े थे, जब वो इमर्ज हो रहे थे, तो उनमें अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे जो अपने अपने भगवानों को, यानी अपने अपने देवी या देवताओं को, यानी कि अगर हम गॉडेसेस और गॉडेसेस का बात करें, गॉड्स का मतलब यानी यहाँ पर मेल गॉड की बात कर रहे हैं, और गॉडेसेस का मतलब यहाँ पे फीमेल गॉड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उनके अपने अपने कोई कोई देवी, कोई देवताओं को मानता था, यानी कि और कुछ देवियों की पूजा करा करते थे जब बड़े बड़े किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे। As people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop। अब हमने ये भी देखा था कि जहाँ पर भी जो लार्ज किंगडम हुआ करते थे, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे, लोग रहा करते थे। खास तौर पे अगर हम बात करें, जो टेम्पल्स हुआ करते थे, उनके सराउंडेड एरियाज में एक इकोनॉमी रन करती थी, लोग आके सेटल करते थे, सेटल होते थे, टाउन्स में जो थे रहते थे, ट्रेड्स होती थी वहाँ पर, और एम्पायर डेवलप होता था। तो जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, तो वहीं से जो थे वो कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप हुए। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग passes थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड, केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। अब ये सब हुआ। अब यहाँ पर ये एक आइडिया निकल कर आया कि सारे जो लिविंग बींग्स हैं, सारे जो ह्यूमंस हैं, वो एक काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ को जो है वो के थ्रू पास होते हैं, यानी कि आते हैं दुनिया में, और बर्थ होती है, और उसके बाद जो है वो एक तरीके से पूरा एक चक्र चलता है, डेथ होती है, उसके बाद फिर रीबर्थ होता है। तो वो इस तरीके से लोगों के उसमें अच्छे गुड्स, अच्छे डीड्स होते हैं, कुछ लोगों ने अच्छे काम करे होते हैं, कुछ बुरे काम करे हुए होते हैं लोगों के द्वारा। तो ये एक तरीके का आइडिया निकल कर आता है कि कुछ लोग पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं कि भाई पुनर्जीवन है, यानी कि हम इस मृत्यु के बाद दोबारा एक बार फिर से जीवित करे जाएंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ हमें एक ही बार जीवन मिला है। तो उनमें से कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे काम होते हैं, कुछ लोगों के बुरे काम होते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट जो थे वो धीरे धीरे जो थे वो डेवलप हो रहे थे। Similarly, the idea that all human beings are not equal, even at birth, gained ground through ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब यहाँ पर यही कंसेप्ट, एक आइडिया ये भी निकल कर आता है कि सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बराबर नहीं हैं, यानी बर्थ में अगर नहीं कोई पैदा हो रहा है,
कोई पर्सन पैदा हो रहा है तो उसको अगर हम दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो हम उसको बराबर नहीं समझेंगे, या तो हम उसको सुपीरियर समझेंगे या हम उसको इन्फीरियर समझेंगे, यानी कुछ उसको हम ऊंचा समझेंगे, उसको हम नीचे समझेंगे। तो ये इस तरीके के आइडियाज भी जो थे वो इस टाइम पीरियड में धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। The belief that social privilege came from birth in a noble family और a high caste was the subject of many learned texts। तो जो ये आइडिया था नॉट इक्वलिटी का, जो एक आइडिया था, यानी कि हम मानते थे कि ह्यूमंस इक्वल नहीं है, तो ये जो एक आइडिया था वो एक बिलीफ क्रिएट कर रहा था कि जो सोशल प्रिविलेज मिलता है, यानी एक सोसाइटी में एक एडवांटेज कुछ लोगों को जो मिलता है वो उनके बर्थ के हिसाब से मिलता है। यानी कोई अगर नोबल फैमिली में बर्थ जिसकी हुई हो, यानी कोई नोबल फैमिली में अगर कोई पैदा होता है तो हम उसको अच्छा समझते हैं, उसको हम हाई कास्ट समझते हैं, एक ऊंचे दर्जे का हम समझते हैं। तो ये सारे जो बिलीव्स थे ये कैसे डेवलप होते हैं, ये डेवलप होते हैं जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे लर्न टेक्स्ट के द्वारा। जो हमने पीछे जो टेक्स्ट पढ़े थे, पीछे जो हमने टेक्स्ट पढ़े ना, जो भी निकली हैं, जो हमें चीज़ें मिली हैं, वो नहीं से हमें ये पता चलता है कि यहीं से थोड़ा सा जो है वो एक सोशल प्रिविलेज दिया गया कुछ नोबल्स को, कुछ हाई कास्ट के लोगों को। Many peoples were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddhas or Jainas, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort। तो जब ये जो ये एक भेदभाव वाला थोड़ा सा इनइक्वालिटी का जो एक कंसेप्ट जो 8th सेंचुरी में जो प्रिवेल कर रहा था, जो स्प्रेड हो रहा था, इससे बहुत ज़्यादा लोग संतुष्ट नहीं थे। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो ये समझते थे कि यार ये तो गलत है एक तरीके से, भाई सब तो एक तरीके से पैदा हुए हैं, ये 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 1 नाक है, वैसे ही चाल ढाल जो भी है सब कुछ हमारा वैसे का वैसा ही है, तो फिर ये एक भेदभाव क्यों है। तो इसी वजह से कुछ लोग जो थे वो दूसरे रिलीजन की तरफ टर्न हो गए। उन लोगों ने बुद्ध के यानी कि बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया, जैन को यानी कि जैन रिलीजन जो है जैनिज्म को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके रिलीजन में ये कंसिडर करा, उनके रिलीजन में ये कंसेप्ट था कि जो ये सोशल डिफरेंस है ना इनइक्वालिटी का, कि कोई हाई कास्ट का है, कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई लो कास्ट का है, आप इस डिफरेंसेस को जो है वो ख़त्म कर सकते हो। और जो एक साइकिल है रीबर्थ की, उसको भी जो है वो आप जो है वो पर्सनल एफर्ट से आप उसे तोड़ सकते हो। ये कंसेप्ट कंसिडर करना है कि रीबर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा, तो ऐसा कोई कंसेप्ट उनके यहाँ नहीं है। बुद्धास और जैनिज्म के टर्म में ऐसे कंसेप्ट नहीं है कि आपका रीबर्थ होगा। तो वो इस साइकिल को जो है वो आप ब्रेक कर सकते हो पर्सनल एफर्ट से, अगर आप बुद्धिज्म को ज्वाइन करते हो या जैन रिलीजन को फॉलो करते हो। Other felt attracted to the idea of supreme God who could deliver human from such bondage if approached with devotion or भक्ति। कुछ लोगों को जो है दूसरे आइडियाज अट्रैक्ट कर रहे थे, और वो आइडिया था सुप्रीम गॉड का एक आइडिया, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम गॉड जो कि हमको डिलीवर कर सकता है वही बॉन्डेज, यानी उसके साथ हमारा एक ऐसा लगाव हो सकता है अगर हम उसको डिवोशंस के प्रति यानी पूरी आस्था के साथ, पूरी एक श्रद्धा के साथ जो है हम उसको अप्रोच करते हैं, यानी कि हम पूरी तरीके से एक तरीके से भक्त हो जाते हैं भक्ति में। जैसे एग्जाम्पल दीजिए तो बजरंगी भाईजान में सलमान खान जो थे वो बजरंग बली के जो थे वो एक पूर्णतः भक्त थे, तो वही उनका एक डिवोशन था बजरंग बली के प्रति। तो वही चीज़ है कि आप किसी एक पर्टिकुलर गॉड के प्रति जो है पूरी भक्ति दिखा रहे हो, पूरी एक श्रद्धा, पूरी एक आस्था और एक विश्वास दिखा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, और ये आइडिया जो है वो भगवत गीता में भी जो है वो दिया गया है, जिसको अर्ली सेंचुरीज में, नहीं कॉमन एरा के अर्ली सेंचुरीज में, नहीं जब कॉमन एरा आ रहा था तो उसकी स्टार्टिंग के दौर में जो है वही पॉपुलैरिटी गेन हो रही थी भगवत गीता को, और उसमें ये आइडिया सुप्रीम गॉड का आइडिया जो है वो यानी भक्ति का जो एक आइडिया है वो उसमें मेंशन करा गया है। अच्छा, अब देखते हैं ये बिगिनिंग ऑफ भक्ति कैसे आई है, यहाँ पर शुरुआत कैसे होती है भक्ति की। ठीक है, worship of certain deities which became a central feature of later Hinduism gained in importance। यानी कि जो देवी देवताओं की जो वर्शिप हो रही थी एक सेंट्रल पार्ट बन गया था वो एक हिंदुइज्म में। यानी हिंदुइज्म में जो है वो अलग अलग देवी देवताओं की जो है वो पूजा होती है, तो वो उस टाइम पीरियड में जो है वो एक सेंट्रल पार्ट बन गया था और ये ज़्यादा स्प्रेड होने लगा था धीरे धीरे। ठीक है, इनमें कौन कौन से देवी देवताओं थे? दीज डीटीज इंक्लूडेड शिव, विष्णु एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा। यानी इसमें शिव, विष्णु, गॉड्स और गॉडेसेस के रूप में दुर्गा की जो थी वो पूजा हुआ करती थी इनकी
वर्शिप हुआ करती थी। दीज डीटीज और वर्शिप थ्रू भक्ति, एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। यानी इनकी बड़ी ही एकदम जद्दोजहद के साथ, एक तरीके से कहा जाए, मतलब पूरी भक्ति के, पूरी आस्था के साथ कि भाई हम बहुत मानते हैं, यानी जो भी, यानी इस तरीके से एक आस्था थी कि उनको बहुत ही तल्लीनता के साथ जो है वो उनको माना जाता था, उनकी वर्शिप करी जाती थी। ठीक है, जो भी उनको मतलब प्रसन्न करने का एक तरीका कि हम अपने भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं ताकि उसके हम पर जो है वो एक तरीके से नजर करम बनी रहे, उसके हम पर एक कृपा बनी रहे। तो वो एक तरीके से पूरी डिवोशंस के साथ जो है वो उनकी पूजा करा करते थे। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सनस डिवोशन टू हिज और हर चूजन डीटी। यानी कि भक्ति का मतलब यानी यहाँ पर ये था कि हमारा एक एक डिवोशन है, हमारी एक पूरी श्रद्धा है हमारे चुने हुए देवी देवताओं के बारे में। यानी कि कोई जो होता है वो शिव को पूजा करता है, वो मानता है भाई मैं शिव का भक्त हूँ। ठीक है, कोई कहता है कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, कोई कहेगा कि मैं विष्णु का भक्त हूँ, कोई कहेगा कि मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ, कोई सरस्वती माँ का जो है वो भक्त होता है। तो वो अपने चुने हुए भगवानों की जो वो पूजा करते हैं पूरी श्रद्धा और एक विश्वास के साथ, उसी को भक्ति कहा गया है। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मेंस और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ द भक्ति। अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलता देखने को। रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से नहीं, भाई कोई एक पर्सन है, कोई हाई कास्ट का है, कोई लो कास्ट का है, ठीक है, वो अपने कोई भगवान को वो चुन सकता है। कोई मैन है, कोई वुमेन है, वो अपने किसी भी भगवान को वो चुन सकता है और उसकी जो है वो पूरी श्रद्धा के साथ उसको वर्शिप कर सकता है। ठीक है, तो जो आइडिया जो था भक्ति का वो भगवत गीता में जो है वो प्रेजेंट है, जो कि एक हिंदुइज्म में जो है वो एक पवित्र किताब मानी जाती है भगवत गीता। उसमें एक ये आइडिया भक्ति का दिया गया है। ठीक है, तो यानी भक्ति की शुरुआत इस तरीके से यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अच्छा जी, शिव विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डीटीज। शिव विष्णु और दुर्गा जो थे ये सुप्रीम डीटीज थे, यानी इनको जो है वो ज्यादा, इनकी ज्यादा वर्शिप हुआ करती थी। 8th सेंचुरीज में अगर हम देखें उस टाइम पे, अर्ली कॉमन एरा में अगर हम देखते हैं तो हमें जो है वो शिव विष्णु और दुर्गा की जो है वो ज्यादा भक्ति देखने को मिलती है, यानी इनके भक्त हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इनकी जो भक्ति हुआ करती थी उसके लिए जो है वो बहुत ही इलेबोरेट रिचुअल्स हुआ करते थे। रिचुअल्स को यहाँ पे कह सकते हैं कुछ अनुष्ठान, यज्ञ कराया जाना, एक तरीके से अनुष्ठान, यानी अलग अलग तरीके से जो है वो पूजा पाठ के बहुत ही इलेबोरेट, एक लंबे, एक बड़े बड़े रिचुअल्स अनुष्ठान के साथ जो है वो इन देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। कौन, खास तौर पे शिवा विष्णु और दुर्गा की एक लंबे इलेबोरेट रिचुअल्स के साथ जो थी वो वर्शिप हुआ करती थी। उसी टाइम पर गॉड एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव विष्णु और दुर्गा। यानी इसी टाइम पीरियड में शिव विष्णु और दुर्गा के साथ साथ जो दूसरे भी गॉड्स थे उनकी भी जो है वो एक इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ठीक है, गॉडेस और गॉडेसेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड, यानी दूसरे गॉड और गॉडेसेस भी जो हैं वो उनकी भी पूजा होने लगी शिव विष्णु और दुर्गा के साथ साथ। उनकी तो होती होती थी लेकिन दूसरे और भगवान भी बनने लग गए। ठीक है, दूसरे और भगवानों की भी पूजा होने लगी। इन दी प्रोसेस, इसी प्रोसेस में लोकल मिथ्स and legend became the part of the Puranic stories, and method of worship recommended in Puranas were introduced into the local cults। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इसी प्रोसेस में जब ये वर्शिप्स हो रही थी और नए नए गॉड्स जो आ रहे थे उनकी जो पूजा पाठ हो रही थी, उसी में कुछ कुछ लोकल मिथ्स, यानी कि उस रीजन की, इस पर्टिकुलर रीजन की कुछ कथाएं होंगी, ऐसी कुछ फेमस स्टोरीज होंगी, वो लोकल मिथ्स उठा ली गई। और कुछ उस टाइम पीरियड में जो लेजेंड्स रहे होंगे, जो कुछ महापुरुष रहे होंगे, उनको जो है वो उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ, कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उनको जो है वो इकट्ठा करके जो है वो पौराणिक स्टोरीज को जो में का जो है हिस्सा बना दिया गया उनको। और जो है जो वर्शिप के जो तरीके हैं, जो मेथड्स है, अभी किस तरीके से जो आप वर्शिप करेंगे, आप किस तरीके का जो है वो वर्शिप में अपने संवाद करेंगे, इन सारे मेथड्स को भी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया पुरानाज में। ठीक है, और इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक लोकल कल्ट्स में। लोकल कल्ट्स में मतलब एक रिलीजन का जो बिलीफ होता है एक प्रॉपर तरीके से जो हम मानते हैं, एक कहानियों के तौर में जो है वो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो लोकल कल्ट्स के तौर पे जो है वो उसको इंक्लूड
कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, eventually the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status। यानी ये भी कह रहे हैं कि पुराणास में जो है इस चीज़ का भी जो है वो वर्णन करा गया कि डिवोटीज यानी कि जो भक्त होते हैं उनको अपने भगवान की पूरी पूरी एक कृपा बनी रहती है उनके ऊपर, पूरी पूरी उनकी कृपा बनी रहती है और वो किसी भी चीज़ में जो है वो भेदभाव नहीं करते हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि वो ये नहीं कहते कि भाई ये हाई कास्ट का है तो हमारी इस पे ज़्यादा कृपा रहेगी, ये लो कास्ट का है हमारी इस पे जो है वो कृपा कम बनी रहेगी। तो ऊपर भगवान की जो एक कृपा है वो सब पर जो है वो बनी रहती है, उसमें वो जात पात को लेके भेदभाव का कोई भी उसमें जो है वो फैक्टर नहीं होता। ठीक है। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs। तो जब ये आइडिया जो ये भक्ति का जो एक आइडिया था ना ये ज़्यादा जब पॉपुलर होने लगा तो जो बुद्धिस्ट और जैन्स जो थे इन्होंने भी जो है वो इन बिलीव्स को अडॉप्ट कर लिया कि ये एक बात है कि हम अपने चुने हुए भगवानों की हम पूजा करेंगे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, उनकी हम पर जो है ये वो करम रहेगी रहम रहेगा, वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो ये एक कंसेप्ट एक एडवांटेजेस कंसेप्ट निकल कर आया। तो यहाँ पर जो है वो बुद्धिस्ट और जैनास जो थे वो इस बिलीफ को जो है वो मानने शुरू कर दिए। ठीक है। अच्छा, ऊपर यहाँ पर फिगर बना आप देख सकते हैं, एक इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलता है हमें भगवत गीता का। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ लिखा गया है, संस्कृत में कुछ लिखा हुआ होगा, ट्रांसलेशन तो मुझे इसका नहीं पता। ठीक है। तो ये एक इमेज यहाँ पर देखने को हमें आगे यहाँ पर मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जो हमने ऊपर भक्ति देखी थी ना, भक्ति देखी थी शिव विष्णु और दुर्गा के लिए लोगों की जो भक्ति थी उसको हमने अभी देखा था। इसी में से जो है वो दो कैटेगरी निकल कर आती हैं, एक नैनर्स की और एक अलवर्स की। इसको हम समझेंगे कौन है नैनर्स और कौन है अलवर्स, जो कि साउथ इंडिया में एक नई तरीके की भक्ति डेवलप होती है। ठीक है। अच्छा, 7th to 9th सेंचुरी में हमें एक एमर्जेंस देखने को मिलता है। सो द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट लेड बाय द नयनार्स, सेंट डिवोटेड टू द शिवा, एंड अलवर्स, सेंट डिवोटेड टू विष्णु, who came from all castes including those considered untouchables like पुलियार्स एंड पनार्स। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 7th से 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड में हमें एक नए रिलीजियस मूवमेंट का इमर्जेंस होता हुआ नजर आता है। ठीक है। जिसको लेड कौन करते हैं, यानी जिसकी शुरुआत कौन करते हैं, यानी कौन ये पर्सन्स निकल कर आते हैं, वो होते हैं नैनर्स। यानी नैनर्स का मतलब वो सेंट जो शिव की भक्ति को, शिव के प्रति उनका डिवोशन है, यानी वो एक तरीके से शिव भक्त हैं, वो कहलाते हैं नैनर्स। और अलवर्स हैं जो कि विष्णु के प्रति जिनकी भक्ति है, यानी जो विष्णु के भक्त हैं उनको कहा गया है अलवर्स। तो इन दो का नाम निकल कर आता है। और इसमें साथ साथ जो होते हैं ये अनटचेबल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अनटचेबल्स में कौन से, पुलियार्स और पनार्स में ही आते हैं, हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट, सारी ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। यानी कि नैनर्स में भी सारे कास्ट के लोग हैं, अलवर्स में भी सारे कास्ट के लोग हैं। इनमें अनटचेबल्स भी हैं जैसे कि पुलियार्स और पनार्स नाम के अनटचेबल्स भी इसमें हैं, उनकी भी एक अपनी भक्ति है शिव के प्रति और विष्णु के प्रति। ठीक है। They were sharply critical of the Buddhist and Jainas and preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path of salvation। अब ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हैं, थोड़ा सा शार्पली क्रिटिकल हैं किसके प्रति, बुद्धिस्ट और जैन्स के प्रति। थोड़ा सा ये शार्पली जो है वो कुछ क्रिटिकल हैं और इनका एक एक बहुत ही एक डेप्थ डिवोशन है शिव के प्रति और विष्णु के प्रति, नाइनर्स का और अलवर्स का। ठीक है। और वो ये मानते हैं कि यही जो है वो उनको एक मोक्ष की प्राप्ति दिलवाएंगे। यानी कि शिव और विष्णु जो हैं, अगर हमारी उनकी प्रति एक भक्ति रहती है, हमारे प्रति हमारे दिल में उनके लिए जो है वो एक भक्ति और एक भावना रहती है, श्रद्धा रहती है, तो ये जो है वो हमें मोक्ष की प्राप्ति का एक हमारे लिए एक रास्ता बन जाता है। ठीक है। ये बुद्धिस्ट और जैनिज्म में नहीं था। ठीक है। दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड heroism as फाउंड इन संगम लिटरेचर, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर composed during the early centuries of the common era and blended them with the value of the bhakti। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं
कि जो आइडियल दे ड्रू ऑन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हेरोइज्म एज फाउंड इन संगम लिटरेचर, यानी संगम लिटरेचर में जो हमने आइडियल्स ऑफ लव और हिंदुइज्म जो एक एक आस्था देखी थी ना, एक उसको यहाँ पर भी ड्रू करते हैं, जो कि एक तमिल लिटरेचर था संगम लिटरेचर, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ रखा था। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या किया, उसके साथ संगम लिटरेचर के साथ इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लेंड कर दी, भक्ति की वैल्यूज को जो है वो इन्होंने कुछ मिला दिया, एक नए कंपोजिशन बनाना शुरू कर दिया इसमें। ये कह रहे हैं यहाँ पर दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हेरोइज्म फाउंड इन संगम लिटरेचर में जो एक आइडियल्स देखने को मिलते हैं लव के और हेरोइज्म के, जो एक आइडियल्स देखने को मिलते हैं संगम लिटरेचर में, जो कंपोज हुए थे कॉमन एरा अर्ली सेंचुरीज में, कॉमन एरा में, और उसको ब्लेंड कर देते हैं वो द वैल्यूज ऑफ भक्ति की जो वैल्यूज हैं उसके साथ इसको ब्लेंड कर देते हैं। द नायनार्स एंड अलवर्स went from place to place composing exquisite poems in praise of deities enshrined in the villages they visited and set them to music। अब नैनार्स और अलवर्स क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, कंपोज करते हैं कुछ एक्सक्यूसिट पोएम, बेहतरीन तरीके से जो है वो कविताएं लिखते हैं अपने देवी देवताओं की तारीफों में। कहाँ पर लिखते हैं, उन जगहों पर लिखते हैं, उन गांवों में लिखते हैं जहाँ पर वो विजिट करते हैं, जिस भी जगह पर जाके वो विजिट करते हैं वहाँ पर जो है वो अपने देवी देवताओं के प्रति जो है वो तारीफों में कविताएं लिखते हैं और उनको जो है वो एक म्यूजिक का रूप दे देते हैं। ठीक है, एक म्यूजिक का रूप दे देते हैं। अच्छा, बिटवीन द 10th और 12th सेंचुरीज के टाइम पीरियड में चोला और जो पांड्यास किंग्स थे ये बनाते हैं इलेबोरेट टेम्पल्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हमने पीछे देखे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते हैं अराउंड द श्राइन्स के प्रति, उन श्राइन्स के आसपास जो हैं जहाँ पर ये सेंट पोएट्स जो कि नैनार्स और अलवर्स नाम के जो सेंट पोएट्स हैं ये वहाँ पे जाके जो विजिट करते हैं वहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल्स की स्थापना होती है। ठीक है, और उसी चीज को जो है वो ये एक लिंक कर देते हैं भक्ति ट्रेडिशंस के और टेम्पल्स के वर्शिप के साथ, यानी कि एक भक्ति को अलग, यानी देखिए हम टेम्पल्स को कौन कौन से देखते हैं, आज के दौर में जो टेम्पल्स हैं वो एक पर्टिकुलर गॉड को इंडिकेट करते हैं कि कोई लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, कोई शिवा का टेम्पल है, कोई जो है वो दुर्गा माँ का टेम्पल बने है। ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर टेम्पल्स को जो है वो एक तरीके से इन्होंने भक्ति ट्रेडिशंस के साथ जोड़ दिया। ठीक है, एक लिंक क्रिएट इन्होंने कर दिया, उनके नाम पे एक टेम्पल बना दिया और वहां पर जो है वो विजिटर्स आते हैं और ये नैनार्स और अलवर्स आते हैं जो भक्ति वाले होते हैं, इनकी भक्ति होती है एक भगवान के प्रति, वो वहां पर आते हैं और वहां पर आके वो तारीफों में कविताएं लिखते हैं। तो वो एक तरीके से रिलेशनशिप, एक लिंक क्रिएट यहाँ पर होने लगा धीरे धीरे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड, और जो उनकी लिखी हुई जो उन्होंने कविताएं लिखी थी, जो म्यूजिक के रूप में जो कविताएं लिखी थी उनको कंपाइल करा, अलग अलग कविताओं को उठाया और उनको इकट्ठा करके जो है वो एक ही जगह पर जो है वो कंपाइल कर दिया। बिसाइड साथ ही साथ इसके हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज भी लिखी जाती थी अल्बर्ट्स की और नैनर्स की, वो भी कंपोज करी गई। हेजियोग्राफीज क्या होती हैं, हेजियोग्राफीज का मतलब होता है जो संत महात्मा जो होते हैं उनकी जीवनियाँ और जो रिलीजियस बायोग्राफीज थी अल्बर्ट्स की और नैनर्स की, उनको भी जो है वो कंपोज करा गया। ठीक है, और हमें वही एक सोर्स मिलता है और हम इन्हीं हिजियोग्राफीज को और रिलीजियस बायोग्राफीज को जो है वो हम यूज करते हैं एज अ सोर्स के तौर पर हिस्ट्री लिखने में भक्ति ट्रेडिशंस की, यानी भक्ति ट्रेडिशंस की हमें ज़्यादातर जो जानकारियाँ मिलती हैं वो इन्हीं हिजियोग्राफीज के जरिए से या रिलीजियस बायोग्राफीज के द्वारा ही हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, इस बॉक्स में कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं जो दो रिलीजियस मूवमेंट के आए थे, नैनर्स के और अलवर्स के, इन पर जरा हम जल्दी जल्दी और कर लेते हैं कि 63 नैनर्स हमें देखने को मिलते हैं जो अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से आते हैं। वो पॉटर्स होते हैं, कुम्हार्स होते हैं, अनटचेबल्स हैं, वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, हंटर्स हैं, सोल्जर्स हैं, ब्राह्मण्स हैं और चीफ्स हैं, ऐसे कुल मिला के जो है वो 63 नैनर्स हैं। नैनर्स कौन से, नैनर्स का मतलब जो कि शिव की भक्ति में, शिव के प्रति जिनका डिवोशन होता है। इनमें से बेस्ट नोन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। नाम है अपार, संबरदार, सुंदरार एंड मणिकव सागर। ये चार इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम दे रखे हैं। दो सेट ऑफ कंपाइलेशंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं सॉन्ग्स की जो है इंपॉर्टेंट, तेवराम एंड तिरुवक्कम। कौन सी हैं, तेवराम और तिरुवक्कम, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनका नाम हमें याद रखना पड़ेगा। चार कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है, अपार, संपदार, सुंदरार और मणिकव सागर। ठीक है, दो सेट ऑफ कंपाइलेशन सॉन्ग्स के जो है मिलते हैं वो हमें तेवराम
और त्रिवककम। ठीक है, अब जैसे 63 जो है वो नैनर्स के अलग अलग हमें मिलते हैं रूप, वैसे ही हमें यहाँ पर 12 अलवर्स के रूप में मिलते हैं, जिनको हम हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते हैं अलग अलग। इनमें कौन से बेस्ट नोन है, वो हैं पेरी अलवर, उनकी डॉटर एंडल, और टोंड्राडीपो डी अलवर एंड नमवलर। ठीक है, इनके सॉन्ग्स जो कंपाइल्ड हुए हुए हैं वो हैं दिव्या और प्रबंधम। दिव्या और प्रबंधम, तो नैनर्स और अलवर्स ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक ब्रॉन्ज इमेज देखने को मिलती है माणिक्यवा सागर की, ये एक ब्रॉन्ज इमेज यहाँ पर आपको इमेज में देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कॉम्पोजिशंस हमें देखने को मिलती है माणिक्यवा सागर की। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी थी कॉम्पोजिशन माणिक्यवा सागर की, जो यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं उनकी कुछ कॉम्पोजिशंस हैं। उसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि इनटू माई वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लैश you came, I thought it was a temple of gold, and soothed me wholly and saved me. O Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth and death and illusion, you took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you, and never can I be parted from you. तो यहाँ पर एक तारीफ में बताई गई कि मेरी एक वैसी बॉडी, एक वाइल्ड फ्लैश बॉडी है। ठीक है, इसमें आप आते, इसमें आप शरण लेते हैं जैसे ये सोने का कोई मंदिर हो, और मुझे बिल्कुल एकदम तरीके से जो है वो सूद कर देते हैं, मुझे एक तरीके से तरोताज़ा, एक तरीके से जो है वो मुझे पवित्र कर देते हैं। ठीक है, तारीफों में कह रहे हैं। ठीक है, सौरव, दुख होना, पैदा होना, जीवन, और ये हमारा एक इल्यूजन है, ये सब मुझसे आप बिल्कुल एकदम फ्री कर देते हैं। जब आप भक्ति में होते हैं किसी की, तो आप बिल्कुल मोह माया सब त्याग देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है कि माणिक्यवा सागर का एक कॉम्पोजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पर हम रोकते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में हम जो है वो हम करेंगे फिलॉसफी और भक्ति का डिस्कशन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।